नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं पार्थ इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। बलिया में दर्दनाक हादसा, गंगा में डूबे 4 लोग, संगम घाट पर मचा हड़कंप। बलिया जनपद के शिवरामपुर संगम घाट यानी 82 पर रविवार सुबह मुंडन संस्कार के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। स्नान के दौरान 2 किशोरियों समेत 4 लोग गंगा नदी में डूब गए, जिससे घाट पर अफरा तफरी मच गई। परिजनों में चीख पुकार से पूरा माहौल गमगीन हो उठा। प्राप्त जानकारी के अनुसार फेफना थाना क्षेत्र के कल्याणीपुर निवासी विशिष्ट चौहान के परिवारीजन मुंडन संस्कार के लिए घाट पर पहुंचे थे। कार्यक्रम सामान्य रूप से चल रहा था, तभी नहाने के दौरान 4 लड़कियां अचानक गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगीं। उन्हें बचाने के लिए 2 युवक नदी में कूद पड़े, लेकिन तेज धारा के चलते वह भी लापता हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए 4 में से 2 किशोरियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन अन्य 4 लोग गंगा की लहरों में समा गए। लापता लोगों में हर्षिता चौहान 16 वर्षीय, नंदिता चौहान 10 वर्षीय, अरुण चौहान 20 वर्षीय और अर्जुन चौहान 19 वर्षीय शामिल हैं। बताया जा रहा है कि हर्षिता चौहान कक्षा 10 की छात्रा थी, जबकि उसकी सगी बहन नंदिता चौहान कक्षा 5 में पढ़ती थी। दोनों बहनें अपने चचेरे भाई चंदन चौहान की पुत्री के मुंडन संस्कार में शामिल होने आई थी। उनके पिता अजीत चौहान मकान निर्माण का कार्य करते हैं। परिवार में एक 8 वर्ष का छोटा भाई भी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू कराया गया। देर शाम तक कोई सफलता नहीं मिल सकी थी। हालात को देखते हुए एसडीआरएफ टीम को भी बुलाया गया है, जो लगातार तलाश अभियान में जुटी हुई है। इस हृदय विदारक घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग प्रशासन से घाट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग कर रहे हैं। मामला सर ये है कि मेरे ग्राम सभा रामपुर भोज से मुंडन संस्कार के लिए आए थे लोग, जिसमें अभी पूजा पाठ चल रहा था। उसी दौरान जो है 4 बच्चियाँ जो है स्नान करने के लिए अंदर गंगा जी में चली गई थी, जिसमें वो थोड़ा सा अंदर चली गई तो डूबने लगी। तो इनके वहीं से रिश्तेदारी या कल्याणीपुर के कुछ लोग आए थे, जिसमें 2 बच्चे थे। वो लोग उन लोगों को बचाने के चक्कर में गए तो 2 बच्चियाँ तो बचा लिए, लेकिन 2 बच्चों के साथ अपने भी डूब गए दोनों बच्चे। कहाँ के ये चारों बच्चे हैं? 2 बच्चियाँ जो है ये ग्राम रामपुर भोज की हैं। ये दोनों बहनें थी? दोनों सगी बहनें। दोनों सगी बहनें जी, सगी। जो 2 लड़के थे? 2 लड़के वो कल्याणीपुर के थे। अच्छा, ये लड़के में कौन लग रहे थे? लड़के का जिन बच्चे का था उनका ननिहाल है, बच्चे का ननिहाल है कल्याणीपुर। जो लड़के में रहे ये ननिहाल है? नहीं, जो बच्चे का मुंडन था मुंडन संस्कार उनका जो है वहाँ ननिहाल है, इसको खड़ दीजिए। उसको उनका ननिहाल है? जो बच्चियाँ हैं उनका ननिहाल पड़ेगा वहाँ पे। ये ननिहाल में आई हुई थी? नहीं बता रहे हैं। ये जो हमारे रामपुर भोज से मुंडन संस्कार के लिए पूजा लोग आए थे, वो जो कल्याणीपुर से जो बच्चे आए थे उनका जो है बहन की शादी है। हाँ, उनकी बहने का मतलब मुंडन संस्कार। तो अभी 400 मिल गया? 400 मिल गया। क्या नाम था चारों को? जिसमें बच्चियाँ जो थी उनका नाम था नंदिता, हर्षिता, और जो बच्चे थे वो कल्याणीपुर के एक अर्जुन, एक अरुण। क्या एज होगी इन लोगों की? एज इन लोगों की क्या? बच्चियों का एज था, एक जो थी 14 वर्ष, एक 15 वर्ष, और जो लड़के थे वो 21-22 वर्ष के थे। आप कौन लगते हैं? मैं उस ग्राम सभा रामपुर भोज के ग्राम प्रधान हूँ। अच्छा, प्रधान है जी। वो हमारे परिवार के ही थे। ये जो गांव के जो आया था ये मुंडन संस्कार के लिए, ये गांव पड़ता कहाँ है? ये PS गणवार पड़ता है, रामपुर ग्राम सभा रामपुर भोज है। ठीक है, कहाँ गए थे आप लोग? ये श्री राम घाट गए थे। तो पुलिस का इस पर क्या रोल रहा जब ये घटना सामने आई कि इस तरह डूबे हैं? तो बचाव कार्य में पुलिस का क्या रोल है? बचाव कार्य में प्रशासन में पहुंची है और SDM। कितने बजे घटना और कितने बजे घटना हुई थी? 7 बजे। प्रशासन कब पहुंची? प्रशासन पहुंची है करीब 7:45 बजे तक पहुंची है। खोजबीन के लिए मतलब स्थानीय लोग थे या फिर गोताखोर वगैरह भी आए थे? इंडिया के लोग नहीं थे, कुछ लोकल थे यहाँ के, और वहाँ के मल्लाह जो हैं वो लोग नाव से जो है वो सही हो। हाँ, वो अपना जाल बाकी कोई व्यवस्था नहीं थी। बाकी कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है। वो कटिया वाला जो था वो उसी को डाल के तब जाके लास्ट एक ही जगह अगल बगल से बच्चे मिली, वो 4-5 घंटे के बाद। अच्छा, वो घाट हमेशा व्यस्ततम है, हमेशा वहाँ पर होता है, तो पुलिस प्रशासन वहाँ पर मतलब दिखी इधर उधर की? नहीं, कोई पुलिस प्रशासन नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं था। घटना के बाद ऐसा लग रहा है कि घटना इस तरह के, क्योंकि हाल ही में कुछ और भी घटनाएं वहाँ 23 तारीख को हुई, उसी घाट पे घटना उसी घाट पे हुई है जी। तो
क्या व्यवस्था होनी चाहिए जो अचानक आज ये काफ़ी हमने तो आज बोला, वहाँ पे अधिकारी जितने डीएम साहब भी गए थे, एसपी साहब भी गए थे और एसडीएम साहब भी थे, मैं सारे अधिकारी गए थे वहाँ और उनके सामने जो समझ से जो ये सब छानबीन हुआ, निकाला गया लाश, तो वहाँ बात हुई तो हम लोगों ने अपनी बात रखा कि सर यहाँ जो है बैरिकेडिंग अगर हो जाए कि इतने के अंदर बाहर अंदर नहीं जाना, इतने के अंदर नहाना है, तो हो सकता है कि भविष्य में ऐसी घटना ना। प्रशासन के द्वारा वहाँ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम दिखे आपको? अभी तो पूजा का समय कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं था। आपको लग रहा है कि ये कहीं लापरवाही भी है? बड़ी संख्या में वहाँ लोग आते हैं। लापरवाही बहुत है, वहाँ इतनी भीड़ होती है मुंडन संस्कार में कि यहाँ पर हम प्रशासन को कम से कम रहना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। आज सुबह करीब 7:30-8 बजे के आसपास की घटना है ये, और 4 बच्चे नहाने के लिए आगे बढ़े और चारों डूब गए। 4 में से 3 की डेड बॉडी रिकवर कर ली गई, 1 की डेड बॉडी ढूंढी जा रही है। हम लोग घाट पे ही हैं। जो परिजन हैं, जो उनके माँ बाप हैं, उनसे भी हम लोगों ने बातचीत करी है। बताया ये गया है कि काफ़ी दूर तक आगे बढ़ गए बच्चे, कम से कम 15 से 15 मीटर तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है और नावें भी लगी हुई है, लेकिन लगता है कि वो लोग बिना बताए और आगे बढ़ते गए और उसी की वजह से ये घटना हुई। इसमें घाट भी बहुत लंबा है, 4 से 5 किलोमीटर का लंबा एरिया है ये, और यहाँ कोई समस्या नहीं है। नावें भी काफ़ी संख्या में लगी हैं, करीब 2 दर्जन से अधिक नावें लगी हैं यहाँ, और कुल मिला के 100 लोग भी नहीं है यहाँ, भीड़ भी बिल्कुल नहीं है। आज कोई त्यौहार भी नहीं, आज ऐसा कोई ओकेजन भी नहीं है, कोई ऐसा त्यौहार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुंडन का कार्यक्रम तो आज है भी नहीं, बट लोग आए हुए थे और बताया गया कि कल कुछ लोग मुंडन कराने के लिए आते, आज तो भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। घटना दुखद है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि परिवार को सांत्वना मिले और जो भी हम लोग आगे की कार्रवाई कर सकते करा रहे हैं। जी, अभी सर जांच हो रही है अंदर? जांच तो हो ही रही है, जांच तो कर ली गई है, जांच में ऐसा कुछ खास नहीं है, क्योंकि जो हमारी टीम है वो लगातार डेड बॉडी को ढूंढ रही है। 3 डेड बॉडी मिल भी गई है, 1 डेड बॉडी अभी ढूंढी जा रही है, देखिए डेड बॉडी भी रिकवरी हो जाएगी, मिल जाएगी, और अब ऐसी कोई घटना आगे भी ना होने पाए लोगों को हम लोग अवेयर करेंगे। सर बैरिकेडिंग के लिए कुछ बात हो रही थी, नाव लगाने के लिए बात हो रही लगी हुई है, ऑलरेडी नावें लगी हैं, नावें कल और भी लगा दी जाएंगी, नावें तो लगी हुई हैं, बट वो बच्चे हमें लगता है कि जानबूझ करके आगे बढ़ते गए, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो लोग बता रहे हैं कि शायद बच्चे सेल्फी लेना चाह रहे थे, मोबाइल हाथ में रहा होगा और सेल्फी लेने के चक्कर में आगे बढ़ते गए और बच्चे डूब गए। क्योंकि बच्चों में एक 12 साल की, एक 17 साल की, 21 साल का, 21 साल का, इस टाइप के इतनी उम्र के थे, तो बहुत छोटे भी बच्चे नहीं थे वो। लड़के दोनों थे? हाँ, लड़के दोनों थे। थैंक यू सर। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पार्थ इंडिया न्यूज से, हमेशा सच के साथ। नमस्कार।